गतिविधियां हो रही है और बातचीत के अंत में सरकार तो होनी है दिल्ली में, भाजपा और एनडीए की सरकार दिल्ली में होना लगभग तय है। प्रधानमंत्री जी ने कल ही ऐलान किया है कि हमारे एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं उनको साथ में लेकर सरकार स्थापन करने का दावा वो पेश करेंगे। जिस प्रकार से 400 का नारा दिया, लेकिन जो कल आंकड़े हैं क्या आश्चर्यजनक नहीं है? निश्चित तौर पर कुछ जगह तो लगा था कि उम्मीद थी, पर कई फैक्टर्स है, चुनाव है, आखिरी में चुनाव में कई फैक्टर्स काम करते हैं, पर आखिरी में एनडीए को तो बहुमत हो गया है। क्या वजह मानली? त्यांच्याकडे तर आकडे नाहीत। इंडियाकडे जे सरकार स्थापन करण्याकरता जो आकडा पाहिजे तो आकडा त्यांच्याकडे नाहीये, स्पष्टच आहे। भाजपा आणि भाजपामध्ये असलेले एनडीएचे जे मित्रपक्ष आहेत हे मित्रपक्ष मिळून बहुमताकडे स्पष्ट बहुमत होत आहे आणि त्यामुळे काल मोदी साहेबांनी जे जाहीर केलेलं आहे त्याप्रमाणे सरकार स्थापन करण्याची हालचाली सुरू झालेल्या आहेत। लेकिन संजय राऊत दावा कर रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। चव्हाण सर चा नारा दिला होता, तिकडे 40% नारा देण्यात होता, तसं झालं नाही। कसं शेवटी निवडणूक आहे, निवडणुकीमध्ये अनेक फॅक्टर्स काम करतात। आज बैठक इथे भाजपा कार्यालयामध्ये आज मीटिंग आहे, या मीटिंगमध्ये हे स्पष्ट होईल की काय एक्झॅक्टली केलं पाहिजे किंवा कुठल्या कारणास्तव अपेक्षित यश मिळालं नाही। यश मिळालं आहे परंतु अपेक्षित मिळालेलं नाही आणि म्हणून त्याकरता सर्वांची विचारविनिमय करण्याकरताच आजची बैठक आहे। सर्वे दाखवण्यात आले आणि उमेदवारी जाहीर करण्याची उशीर झाला, त्यामुळे हा फटका बसलेला। संजय असं आहे की आता ते विचारांती स्पष्ट होईल की नेमकं कायला काय कारणं आहेत। उमेदवारी देण्यामध्ये मित्रपक्ष एकत्र मिळून काही निर्णय घेण्यास विलंब झालेला आहे, हे मान्यच करावं लागेल। अनेक कारणं आहेत, दावे प्रतिदावे मागण्या या गोष्टी होतातच। ज्यावेळेस आपण अनेक पक्षांना एकत्र येऊन काम करतो त्यावेळेस कमी जास्त प्रमाणात काही गोष्टी घडतात। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस, चव्हाण सर विपक्ष दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, उनके दावे को किस तरह? चव्हाण सर असं आहे की नांदेड म्हणजे संपूर्ण मराठवाडाच बघावा लागेल ना, हा नांदेडचा एकट्याचाच विषय नाहीये। संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामध्ये आपण पाहाल की आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर आहे, जी मायनॉरिटीची मतं आहेत त्यांचाही विषय आहे, काही स्थानिक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत। वाटतं आता हे सगळं कारण मीमांसा या सगळ्या गोष्टीवर नेमकं उमेदवार संबंधित उमेदवार चर्चा करून त्यांचं काय म्हणणं आहे हे असं समजल्यानंतरच पुढची पावलं योग्य पद्धतीने विधानसभेसाठी काय अनुकूल ठरू शकतं याचा विचार करावा। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो सरकार बनाने की बात संजय राउत दावे को आप किस तरीके से कैसे देखें? संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो सरकार बना सके, उनके दावे को 250 दावा कोई भी पेश कर सकता है, पर दावा पेश करते वक्त उतना आंकड़ा जो चाहिए बहुमत के लिए, मेजॉरिटी के लिए, वो स्पष्ट है कि इंडिया के पास में उतनी अलाइज के पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। वास्तव है बीजेपी और एनडीए के अलाइज मिलकर वो आंकड़ा स्पष्ट हो गया है जो दिखाई दे रहा है, रिजल्ट्स पूरे आ चुके हैं। तो जब इंडिया और अलायंस पार्टनर्स जब एनडीए और अलायंस पार्टनर्स मिलकर एक बहुमत का आंकड़ा हो रहा है तब सरकार स्थापन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ क्या ये वो वजह रही जिसकी वजह से भारी नुकसान महाराष्ट्र में हुआ, नांदेड़ में भी, आपके जिले में भी जो है बीजेपी को नुकसान हुआ? ऐसा है कि ये प्रश्न सिर्फ एक जिले तक मर्यादित नहीं है, कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में इस मांग को लेकर काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। स्वाभाविक है इसमें ये मैं समझता हूँ काफ़ी काम सरकार ने भी किया है। भाजपा सरकार एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जी ने मिलकर ही बहुत अच्छा काम आरक्षण के बारे में किया है। 10% आरक्षण दिया गया है। जो आरक्षण के बारे में अन्य कुछ मुद्दे हैं उन पे भी फैसले हो चुके हैं। जो जो रिलेशंस है उसके बारे में प्रक्रिया शुरू है। शायद हम लोगों को ये बात समझाने में कम पड़े हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। आरक्षण 10% तो दिया गया है तो काफ़ी काम हुआ है, सिर्फ लोगों तक ये बात पहुंचाने में शायद हम कम पड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आरक्षणाचा फटका बसलाय का भाजपला? कारण भाजप मला एकदम असं स्वीपिंग स्टेटमेंट करणं शक्य होणार नाही। वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळी परिस्थिती आहे, त्यामुळे नेमकं प्रत्येक मतदारसंघात काय घडलेलं आहे
की कारण मीमांसा संबंधित उमेदवारांकडूनच रिपोर्ट घेतल्याशिवाय सांगता येणार नाही. पण मराठा कमी पडलं कुमार जी तो एक ज्येष्ठ नेता है, सभी एनडीए अलायंस पर ही हमारा भरोसा है. जो गठबंधन हुआ है एनडीए का वो भरोसे पे तो चल रहा है ना. मराठाचा मुद्दा पोहोचवण्यामध्ये कुठेतरी भाजप कमी पडलं असं म्हणायचं का? मला एवढंच म्हणायचं घेतलेले निर्णय कदाचित लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये आम्ही कमी पडलो असू असं वाटतं.